जिन इलाकों में सड़कों का नेटवर्क नहीं है या जो जंगली इलाके हैं, वहां वैक्सीनेशन एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में इन इलाकों में ड्रोन्स की मदद से काम बड़ी आसानी से हो सकता है। कर्नाटक और तेलंगाना सरकार पिछले साल से ही ड्रोन के इस्तेमाल पर काम कर रही है। उसी दौरान ICMR ने भी IIT कानपुर के साथ मिलकर एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की और देखा कि क्या ड्रोन से वैक्सीन सप्लाई मुमकिन है। दूर दराज के एरिया जहां पर वैसे पहुंचना आसान नहीं है, चाहे वो ट्राइबल एरियाज हैं, जंगल के इलाके हैं या पहाड़ी इलाके हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं जहां पर मुश्किल होता है। कई बार बहुत थोड़े से लोग होते हैं और उनके लिए दवा पहुंचानी है या वैक्सीन पहुंचानी है। तो ये IIT के साथ मिलकर ICMR ने ये स्टडी करी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका सफल परीक्षण हो चुका है। अब इससे खाली वैक्सीन की ही डिलीवरी नहीं हो पाएगी, जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं कई बार इमीडिएटली पहुंचाने की जरूरत होती है और जमीन के रास्ते पहुंचाना आसान नहीं होता है, उसको ड्रोन के द्वारा कर सकते हैं। तो ये एक देश की वैज्ञानिक उपलब्धि है। स्टडी के बेहतर नतीजे आने के बाद इसी 11 जून को टेंडर जारी किया गया। टेंडर की शर्तों में यह बताया गया कि वैक्सीन सप्लाई के लिए ड्रोन कैसे होने चाहिए, जैसा कि कम से कम 35 किलोमीटर तक की दूरी एक बार में कवर कर सके, बिल्कुल सीधी उड़ान भरे ताकि वैक्सीन को नुकसान ना हो, जमीन से 100 मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ान भरे, कम से कम 4 किलो पेलोड लेकर उड़ान में सक्षम हो, बेस स्टेशन से नेविगेट किया जा सके, वैक्सीनेशन सेंटर पर लैंड करके वैक्सीन डिलीवरी कर सके और डिलीवरी के बाद वापस कमांड सेंटर पर लौटने की तकनीक हो। फिलहाल ड्रोन कंपनियों के साथ वैक्सीन सप्लाई के लिए 90 दिन का करार किया जाएगा, जो बाद में जरूरत के हिसाब से बढ़ाया जा सकता है। भारत में ऐसे कई इलाके हैं जो नियरेस्ट रोड हेड से 1, 2, 3 या कोई इलाका जो है 5-6 दिन के ट्रैकिंग के बाद आप पहुंचते हैं। ऐसे इलाके में मैं जा चुका हूं, ट्रैक कर चुका हूं। लेह लद्दाख में इतना नहीं है जितना नॉर्थ ईस्ट में है, अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड के कुछ इलाकों में, वहां पे ये बहुत काम आएगा। सो ये ट्रायल्स को एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के हिसाब से देखना चाहिए हमको, और इस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन से हमको ये पता लग जाएगा कि हम दवाइयां हों या वैक्सीन हो, ड्रोन के माध्यम से हम इसको भेज सकते हैं आगे। कई देशों में पहले से ही मेडिकल सप्लाई के लिए ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क मौजूद है। भारत में अगर सब ठीक रहा तो इस मॉनसून से ही ड्रोन के जरिए वैक्सीन डिलीवरी की शुरुआत हो जाएगी। देश में वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए 2 चीजें अहम हैं: वैक्सीनेशन की उपलब्धता और वैक्सीन की सप्लाई। वैक्सीन की उपलब्धता के लिए केंद्र सरकार ने पहले ही फैसला ले लिया था और अब देश के दूर दराज और दुर्गम जंगली इलाकों तक वैक्सीन पहुंचाने में ड्रोन का इस्तेमाल एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है, जिसके लिए ट्रायल शुरू हो चुके हैं। भारत में ड्रोन से कोरोना वैक्सीन सप्लाई करने को लेकर 20 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है, जो कर्नाटक में अपने ड्रोन्स के ट्रायल कर रही है। इसके बाद जल्द ही इसकी औपचारिक शुरुआत की जाएगी। 30 किलोमीटर की दूरी तक वैक्सीन पहुंचाने में ड्रोन पर लगभग 600 से 700 रुपए का खर्च आएगा, जो सड़क मार्ग के मुकाबले करीब 60% सस्ता है। 30 किलोमीटर तक की सप्लाई में ड्रोन को करीब 30 मिनट ही लगेंगे और एक दिन में कई ट्रिप्स हो सकती हैं, जबकि सड़क मार्ग के मुकाबले दुर्गम इलाकों में कई घंटों का वक्त लगता है। एक अनुमान के मुताबिक दुर्गम और दूर दराज के इलाकों में सड़क मार्ग के मुकाबले ड्रोन के जरिए सप्लाई में वैक्सीन की करीब 20% बर्बादी को भी कम किया जा सकता है। वैसे भारतीय सेना साल 2000 से ही दुर्गम पोस्ट तक सामान की डिलीवरी ड्रोन के जरिए करती आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।